हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे, एक हाईवे जिसने कई दिल दहला देने वाले हादसों को झेला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अक्सर कई लोग हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोकते हैं, पर जैसे ही गाड़ियां रुकती हैं वहां कोई नहीं होता। पिछले साल नवंबर की ठंडी रातों में एक बस इसी हाईवे से गुजर रही थी। कुछ आधी रात का वक्त रहा होगा, सभी यात्री सोए हुए थे। तभी ड्राइवर को बस की रोशनी में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो बस को रोकने का इशारा कर रहा था। उसका हाथ को दिखा है, उसका बस रोकना, सुनी निकाल लो, जानी कौन सी बला होगी और लेने देने पड़ जाएंगे। ओ पुत्र, 10 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैंने ना बता कहाँ रोकना है तो कहाँ नहीं। अरे उसका फिर भी जरा देखते हो। क्या होगा, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हाँ उनके बट्टे तो हो चुका, संजय सुन लेंगे। बस की रफ्तार और तेज हो गई। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने अभी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बस में जैसे एक लंबी खामोशी फैल गई थी। कंडक्टर उड़कर पीछे वाली सीट पर सुस्ताने चला गया। वो एक्सीडेंट हुए 1 घंटा हो चुका था। बस अब भी पूरी रफ्तार पर थी। डर के मारे ड्राइवर का गला भी सूखने लगा था। उसने आवाज लगाई, कितने मर गया है? पानी की बोतल दे। कुछ ही सेकंड्स में कंडक्टर ने पानी की बोतल ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी। ड्राइवर ने पानी पीने के लिए बोतल मुंह से लगाई, पर बोतल से पानी बाहर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। ड्राइवर कंडक्टर पे चिल्लाया और जैसे ही पीछे मुड़ा, वही सफेद पोश बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा था। तूने बस क्यों नहीं रोकी? ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा फिर चिल्लाया, तूने बस क्यों नहीं रोकी? डरा हुआ ड्राइवर बस पर से अपना कंट्रोल खो बैठा और आधी रात को अंधाधुंध भागती बस एक मोड़ पर पहाड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बस में बैठा कोई भी पैसेंजर नहीं बचा और कईयों की बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। इस भयानक हादसे ने जन्म दिया एक और अजीब मगर कुछ हद तक एक सच्ची कहानी को। रात के 3 बजने को थे और इस हाईवे से कोसों दूर शहर में रहने वाले एक आदमी को एक सपना आया। संजय, मैं प्रसाद हूँ बेटे, तेरा मामा, तेरी मम्मी का दूर का भाई। बेटा, कुछ दिन पहले मुंबई अहमदाबाद हाईवे के बस हादसे में मेरी मौत हो गई। मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना भिजवा दे। संजय। और अचानक संजय की नींद टूट गई। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे, इसलिए संजय ने अपनी पत्नी से अच्छा सा खाना बनवाकर किसी सुनसान जगह पर रख दिया। कुछ दिन गुजर गए और एक रात फिर संजय को सपना आया। संजय, बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा, हो सके तो अपने मामा के नाम से कोई पुण्य कर दे, शायद वो ही मुझे मुक्ति दिला दे। सुन रहे हो ना बेटा? संजय, सुन रहे हो ना बेटा? संजय फिर घबरा कर उठ गया। उसने यही सब अपनी पत्नी को बताया और कुछ पैसा गरीबों में दान कर दिया। संजय और उसका परिवार खुश थे कि वो किसी अनजान की मदद कर अपनी स्वर्गवासी मां को भी खुशी दे रहे हैं, पर कोई था जो खुश नहीं था। संजय बेटा, तेरे अलावा मेरा ये कौन? यहाँ मेरा है, अकेलापन है। मेरे नाम का एक दीपक जला दे, तेरे